ये फिटिंग भी हो गया। फिटिंग होने के बाद भी, अब फिटिंग वाला भी तो कारीगर होता है ना यार, तो 4 जो कारीगर का काम किए हैं, 5वें कारीगर ना हो सकता है उसका सबकी बैंड बजा दी हो, उसने सिलाई करते वेलवेट फाड़ दिया हो, जरी फाड़ दी हो, डायमंड उतार दिया हो, या फिर मिरर का काम उतार दिया हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो 5 काम होने के बाद भी चेकिंग होती है यहाँ पे। माल जब यहाँ पे गिरता है, हमारे जो कारीगर होते हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं, इसको गोडाउन में ले जाके ऐसे छोड़ते हैं। समझिए बात को। जैसे कि ये मेरा माल आया डायमंड से, जरकन से, इसको कंधे पे ले जाएंगे ऐसे, और ऐसे लाके उसको ऐसे पटकेंगे। तो जैसे पटकते हैं दोस्तों, तो इसके जरकन निकल जाते हैं। इसके जरकन निकल जाते हैं। जो रस्सी से ये बंधा हुआ है, जिस रस्सी से बंधा हुआ है, उस रस्सी से लहंगा फट भी जाता है। दोस्तों, सूरत के जो बड़े व्यापारी हैं, जो लहंगा बेचते हैं, वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, माल को चेकिंग नहीं करवाते हैं। जैसे ही मशीनों से माल निकला और हमने उनको माल दिया, तो सूरत के व्यापारी हैं वो चेक नहीं करवाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है यार। देखिए, दुपट्टा और लहंगा और ब्लाउज, एक लहंगे के 3 पार्ट होते हैं, उसको चेकिंग करना पड़ता है। जैसे अभी ये हमारा जो बच्चा है वो चेकिंग कर रहा है। पहले चेकिंग होता है जब कपड़ा आता है, कपड़ा मिल से आता है डाइंग होके, तब चेकिंग होता है। कपड़ा इसको बोलते हैं, जो नीचे का बेस होता है उसे कपड़ा बोला जाता है, उसको चेकिंग किया जाता है। उसको चेकिंग करने के बाद मशीन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। एम्ब्रॉयडरी होने के बाद, एम्ब्रॉयडरी किसको बोलते हैं, कढ़ाई बोलते हैं। ये जो कढ़ाई होती है, इस कढ़ाई को हम एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं दोस्तों। तो ये कढ़ाई होने के बाद फिर से चेक होता है, इसका धागा कटिंग होता है, तब तक ये आगे नहीं बढ़ता है। कढ़ाई होने के बाद उसके बाद होता है इसके ऊपर जरकन लगता है। फिटिंग नहीं होता है, फिटिंग बाद में होता है। जरकन किसको बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं जो लगे हुए ना करदाने, जिसे हम जरकन बोल सकते हैं, डायमंड बोल सकते हैं। फिर उसके बाद ये मिरर में जाता है। ये मिरर बोलते हैं इसको, जो सिंगल हेड की मशीन होता है, वो नीडल चलाने में बंगाली कारीगर इसको शीशे का काम करता है। उसके बाद फिटिंग होता है। तो पहली बार चेकिंग हुआ जब वेलवेट आया, दूसरी बार चेकिंग हुआ जब कढ़ाई हुई, तीसरी बार चेकिंग हुआ जब डायमंड लगा, चौथी बार चेकिंग हुआ जब ये अपना क्या बोलते हैं मिरर लगता है तब, और 5वीं बार जब सिलाई होता है तब। लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है। क्यों नहीं होती है दोस्तों? जितनी बार कपड़े में निडल जाती है, जितनी बार कारीगर हाथ लगाता है, एक कारीगर से दूसरे कारीगर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से 5वें, 5 प्रोसेस से गुजरता है, तो कहीं ना कहीं दागी भी हो जाता है। कहीं ना कहीं जो पहले कारीगर ने काम किया था वो दूसरे कारीगर ने उसने खराब कर दिया। जैसे कि ये कपड़ा हमने पहले चेक किया, लेकिन जैसे इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई, तो एम्ब्रॉयडरी होने से ये लहंगा फट भी जाता है। एम्ब्रॉयडरी होने से इधर उधर टांचे लग जाते हैं, मिस हो जाता है, एम्ब्रॉयडरी एक्स्ट्रा हो जाती है, डिजाइन फट जाता है। तो सीधी सी बात है। तो पहला जो काम किया वो मिल ने किया, पहला कारीगर हमारा मिल हुआ। सेकंड प्रोसेस हुआ वो एम्ब्रॉयडरी हुआ। थर्ड प्रोसेस हुआ वो हमारा डायमंड होता है। डायमंड वाला जब डायमंड लगाता है, तो डायमंड लगाते लगाते फेविकोल इधर लग जाता है, कभी इधर लग जाता है, कभी इधर लग जाता है। तो चौथा प्रोसेस होता है ये मिरर का काम करना। मिरर का ऐसे ऐसे टाके लगते हैं सिंगल हेड की मशीन से, जैसे आप सिलाई करते हो, जैसे आप पैंट सिलते हो, कोई भी घर पे सूती कपड़ा सिलते हो, उसी प्रकार टाके लगते हैं। तो टाके लगते लगते मिरर से जरी कट जाती है, वेलवेट कट जाता है। तो हर प्रोसेस में चेकिंग होती है। अभी इसका डायमंड भी लग गया, एम्ब्रॉयडरी भी हो गया, इसके अंदर जरकन भी लग गया, वेलवेट भी आ गया, फिटिंग भी हो गया। कैन फिटिंग, फिटिंग इसको बोलते हैं दोस्तों। ये फिटिंग भी हो गया। फिटिंग होने के बाद भी, अब फिटिंग वाला भी तो कारीगर होता है ना यार, तो 4 जो कारीगर का काम किए हैं, 5वें कारीगर ना हो सकता है उसका सबकी बैंड बजा दी हो, उसने सिलाई करते वेलवेट फाड़ दिया हो, जरी फाड़ दी हो, डायमंड उतार दिया हो, या फिर मिरर का काम उतार दिया हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो 5 काम होने के बाद भी चेकिंग होती है। यहाँ पे आके, यहाँ पे चेकिंग होके चरक होके ऊपर चला जाता है गोडाउन में अंदर। यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है। जब माल लेते हैं व्यापारी, अब व्यापारी आया हमारे पास, फिर माल लिया उन्होंने, समझो ना दोस्तों, तो भी ये हो सकता है। कैसे हो सकता है? माल जब यहाँ पे गिरता है, हमारे जो कारीगर होते हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं, इसको गोडाउन में ले जाके ऐसे छोड़ते हैं। समझिए बात को। जैसे कि ये मेरा माल आया डायमंड से, जरकन से, इसको कंधे पे ले जाएंगे ऐसे, और ऐसे लाके उसको ऐसे पटकेंगे। तो जैसे पटकते हैं दोस्तों, तो इसके जरकन निकल जाते हैं। इसके जरकन निकल जाते हैं। जो रस्सी से ये बंधा हुआ है, जिस रस्सी से बंधा हुआ है, उस रस्सी से लहंगा फट भी जाता है। अब ये भी एक प्रोसेस है साली। तो एक डिजाइन को 7 बार चेक होता है। अब आता है लास्ट स्टेज, व्यापारी ने माल लिया है, अब फिर चेक हो रहा है। ये है फाइनल स्टेज।
8 बार चेकिंग होने के बाद अब चेन बैग में पैक होता है। इस तरह ये जो चेन बैग में पैक हो रहा है, ये पैक हो रहा है दोस्तों। ये एक प्रोसेस होता है, ये एक प्रोसेस होता है जो मैंने आपको दिखाया है। इस तरह से चेन बैग में पैक होता है। जो मार्केट के जो व्यापारी हैं वो इतना काम नहीं कर पाते हैं। वो क्यों नहीं कर पाते हैं? उनको सुबह 11 बजे तो दुकान खोलते हैं, वो वहाँ पे 11 बजे खोल के दिया बत्ती करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, 12 तो वैसे बजाता है। शाम को 7 बजे भागने का करते हैं वो, तो 5-6 घंटे में क्या करते हैं? इतनी चेकिंग वेकिंग के लिए जगह भी नहीं होती उनके पास। तो क्या होता है, आरफ का माल चला जाता है उनके पास। माल ज़्यादा दिखाने में आता है और बेचने में आता है, लेकिन चेकिंग का टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये भी एक बुरा नुकसान होता है मार्केट से लेने से। फैक्ट्री में इतनी चेकिंग होती है, प्रोसेस हाउस होता है, इसीलिए इसको प्रोसेस हाउस बोला जाता है। आई होप मैं आपको कुछ अच्छा बता पा रहा हूँ। इस तरह से चेकिंग होती है, देख लीजिए आप। एक एक लहंगे की चेकिंग होती है। ये माल व्यापारी ने लिया है, अब चेकिंग हो रही है। थैंक यू वेरी मच।